ओम नमस्ते जी। 68वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। 30वां सर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना। अथ 30 सर्गः। प्रथम श्लोक। ततः सुमन्त्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया सबाष्पमति निश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः। जब सुमंत्र के कहने सुनने का भी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ गरम आहें भरते हुए सुमंत्र से बोले। द्वितीय श्लोक। सूतरत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला चमूः राघवस्यानुयात्रार्थम क्षिप्रम प्रतिविधीयताम। हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों से युक्त चतुरंगिणी सेना शीघ्र तैयार करो। तीसरा श्लोक। धान्य कोशश्च यः कश्चिद् धनकोशश्च मामकः तौ राममनुगच्छेताम् वसंतम निर्जने वने। अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं, वे सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम के साथ जाएं। चतुर्थ श्लोक। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुखेन परिशुष्यता राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। महाराज के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख सूख गया और वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली। पांचवा श्लोक। राज्यगत जनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। हे साधो, सारहीन सुरा की भांति धन धान्य से रहित जनशून्य, अतः उपभोग के अयोग्य राज्य को भरत नहीं लेगा। छठा श्लोक। तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुधत असमंज इति ख्यातम तथायम गंतुमर्हति। तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने असमंज नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार श्री राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाए। सातवां श्लोक। एवमुक्तोऽधिगित्येव राजा दशरथो अब्रवीत् व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तं नावबुध्यत। कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज ने कहा, तुम्हें धिक्कार है। वहां बैठे अन्य लोग भी कैकेयी की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु कैकेयी तनिक भी लज्जित न हुई। आठवां श्लोक। ततः वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर्बहुमतो राज्यः कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने कैकेयी से कहा। नौवां श्लोक। असमंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान् सरैवाह प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। हे देवी, असमंज और राम की क्या तुलना। असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। 10वां श्लोक। इत्येवमत्यजद् राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किमकरोत् पापम् येनैव मुपरुध्यते। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था, परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इनको वनवास दिया जा रहा है। 11वां श्लोक।
नहि कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयं दुर्लभो यस्य निरयः शशांकस्येव कल्मषम्। हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते, वे तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। 12वां श्लोक। अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्म निरोधनात्। हे देवी, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है, और ऐसा अधर्म इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। 13वां श्लोक। तदलं देवी रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतोऽपि हिते रक्ष्यः परिवादः शुभानने। हे देवी, राम के राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ? इस कार्य से विरत हो जाओ। हे सुमुखी, तुम्हें लोकापवाद से भी बचना चाहिए। 14वां श्लोक। श्रुत्वा तु सिद्धार्थ वचो राजा श्रान्ततरस्वनः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। सिद्धार्थ के ये वचन सुन महाराज दशरथ ने शोक से विकल हो बहुत धीमे स्वर में कैकेयी से कहा, एतद्वचो नेच्छसि पापवृत्ते हितं न जानासि ममात्मनो वा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हिते साधुपथा दपेता। हे पापिन, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किसमें है तुम यह भी नहीं जानती। तुम कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जनोचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। अंतिम श्लोक है 16वां। अनुव्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च सहैव राज्या भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम। अतः मैं राज्य, सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो। अथ 31 सर्ग। यहाँ पर 31वां सर्ग आरंभ होता है। पहला श्लोक। इस सर्ग का शीर्षक है वल्कल वस्त्र धारण। महामात्र वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवान्। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के वचन को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम ने नम्रता पूर्वक महाराज दशरथ से कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किम कार्यमनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। हे महाराज, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। तृतीय श्लोक। यो हि दत्त्वा गज श्रेष्ठम कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किम तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी न देना चाहे, तो उस उत्तम हाथी देने वाले को रस्सी की ममता से क्या लाभ। चौथा श्लोक। तथा मम सतां श्रेष्ठम किम ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि चिराण्येवानयन्तु मे। हे सज्जन श्रेष्ठ जगतपते, मुझे सेना से क्या प्रयोजन। यह सेना आदि सब कुछ मैं भरत के लिए देता हूँ। मेरे लिए तो वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए। 5वां श्लोक। खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छतः चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वसतो मम। मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, अतः कंदमूल फल खोदने और काटने के लिए मुझे एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए, जिससे मैं अब शीघ्र वन को प्रस्थान करूं। 6वां श्लोक। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा।
उस जन समुदाय के बीच में निर्लज्ज कैकेयी स्वयं वल्कल वस्त्र ले आई और श्री राम से बोली, लो इन्हें पहनो। 7वां श्लोक। सचीरे पुरुष व्याघ्रः कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी से वे वल्कल वस्त्र ले लिए और अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रों को उतार कर मुनि वस्त्रों को धारण कर लिया। 8वां श्लोक। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। लक्ष्मण जी ने भी पिता के सामने ही सुंदर वस्त्रों को उतार कर तापस वस्त्र धारण कर लिए। 9वां श्लोक। समीक्ष्य चीरम सा सीता भर्तारमिदम अब्रवीत कथम नु चीरम बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः। उस वल्कल को देख सीता ने अपने पति श्री राम से कहा, वनवासी मुनि वल्कल वस्त्र कैसे पहना करते हैं। 10वां श्लोक। कृत्वा कंठे च सा चीरम एकमादाय पाणिना तस्थौ ह्य कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। तब इस कार्य में अकुशल सीता उस वल्कल का एक सिरा गले में लपेट और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लज्जित हो वहां खड़ी रही। 11वां श्लोक। तस्यास्तत्क्षिप्रमागम्य रामो धर्मभृतांवरः चीरं बबन्ध सीतयाः कौशेयस्योपरि स्वयं। सीता की ऐसी दशा देखकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने तुरंत उसके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के ऊपर ही उस चीर को स्वयं बांध दिया। 12वां श्लोक। चीरे गृहीते तु तया समीक्ष्य नृपतेर्गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। सीता को चीर धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंचयित्वा च राजानम न प्रमाणेव तिष्ठसे। अयि दुर्बुद्धे कुल कलंकिनी, महाराज को धोखा देकर तू मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी। अस्तु, जो हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो। आगे वशिष्ठ जी महाराज क्या कहते हैं कैकेयी से अगली श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।